हेलो दोस्तों। सेलेक्ट एग्ज़ाम स्टडी के इस नए वीडियो में आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम ह्यूमन ब्लड है उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे और इसमें मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के वे से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सेलेक्ट एग्ज़ाम स्टडी को और पास में बने बेल आइकन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आपको मिले हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में लगभग 4.7 लीटर से 5.5 लीटर या 5.5 लीटर तक जो ब्लड है वो मौजूद होता है। और आप इसे ये भी मान सकते हैं कि जितना जो हमारी बॉडी का वेट होता है उसका लगभग 7% हमारा जो ब्लड है उसका वेट होता है। तो इसी तरीके से आप लगभग एक ब्लड का पैमाना तय कर सकते हैं कि किसी इंसान के अंदर कितना ब्लड मौजूद है। दोस्तों, रक्त का मुख्य काम शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करना होता है और रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के वजह से, क्योंकि काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कि रक्त का या ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त एक प्रकार का दुर्बल क्षारीय होता है और इसे एक और नाम से संयोजी उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसके लिए रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त में प्लाज्मा की संख्या लगभग 55% होती है और जो बाकी जो रक्त कणिकाएं वगैरह का इनका जो परसेंटेज होता है वो 45% होता है। दोस्तों, प्लाज्मा का रंग हल्के पीले रंग का होता है और प्लाज्मा जो रक्त कणिकाओं को बहाने का और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, एंजाइम्स का और अलग अलग काफ़ी चीज़ों को ब्लड से बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है। रक्त में 45% हिस्सा जो होता है वो रक्त कोशिकाओं का या ब्लड सेल्स का होता है। रक्त में जो हमारे लगने पर खून का थक्का जमने में मदद करता है उस प्रोटीन का नाम होता है फाइब्रिनोजेन। तो दोस्तों, ये भी एग्जाम्स के वजह से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बार एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाता है कि खून का थक्का जमने में मदद करने वाले प्रोटीन का नाम क्या होता है और वहां पर हमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होता है वो खून का थक्का जमने में मदद करता है। अब दोस्तों, बेसिकली जो रक्त कोशिकाएं हैं हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी, फिर हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, फिर हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं आरबीसी, जिसे आप रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये होता है कि आरबीसी की लाइफ 100 से 120 दिनों की होती है। आरबीसी का या फिर रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा, जिसे आप बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं, उनके अंदर जो आरबीसीज हैं वो बनती हैं, एक तरीके से पैदा होती हैं। आरबीसी हमेशा लिवर में जाके मरती हैं। और दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आपने काफ़ी जो कॉमन टर्म है आपने सुन रखा होगा हीमोग्लोबिन के बारे में। अमूमन हम ये सुनते हैं कि किसी का हीमोग्लोबिन कम हो गया, किसी का ज़्यादा हो गया। तो ये हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और दोस्तों, हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो हमारा ब्लड का जो रंग होता है वो गहरा लाल होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चंस बनते हैं और बेसिक नॉलेज में भी हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एक आम मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, जो जेंट्स में और लेडीज़ में, मतलब महिलाओं में और पुरुषों में दोनों, जो इसकी नॉर्मल वैल्यू अलग अलग होती है। महिलाओं में यह 12 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। डेसीलीटर को आप 100 ग्राम के हिसाब से मान सकते हैं, मतलब 100 ग्राम के अंदर 12 से 15.5 ग्राम तक जो है हीमोग्लोबिन महिलाओं के अंदर होना चाहिए। ये नॉर्मल वैल्यू है। और पुरुषों में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल मात्रा 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। हीमोग्लोबिन जब फेफड़ों में ऑक्सीजन से मिलता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो यहाँ पर आप इसे एक क्वेश्चन ये भी मान सकते हैं
कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलता है तो वह क्या बनाता है, तो वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाली बीमारियां एनीमिया, रक्ताल्पता और जॉन्डिस, पीलिया। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन की कमी से मनुष्य में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो फर्स्ट है एनीमिया, जिसे रक्ताल्पता नाम से आप जानते हैं। दूसरी है जॉन्डिस, जिसे आप पीलिया नाम से जानते हैं। सेकंड पे हम चलते हैं WBC, मतलब वाइट ब्लड सेल्स। दोस्तों WBC का खुद का कोई रंग नहीं होता है, इस वजह से इन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। इनकी संख्या जो ब्लड में कम होती है और इनका जीवन चक्र होता है वो भी RBC की तुलना में कम होता है। WBC का जीवन चक्र 13 से 20 दिनों का होता है। WBC शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WBC का मुख्य कार्य क्या है। WBC का मुख्य कार्य शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। WBC का निर्माण वही RBC की तरह सेम बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा में होता है। WBC की संख्या बढ़ाने के लिए विटामिन ए मददगार होता है। मतलब अगर किसी के शरीर में WBC की संख्या कम है तो उसे विटामिन ए वाली चीज़ों को खिलाकर उसके अंदर WBC की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर दो टर्म और आती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट, इनकी संख्या WBC में सबसे ज़्यादा होती है और ये आकार में छोटे होते हैं और ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। देखिए दोस्तों WBC भी दो भागों में विभाजित होती है। पहली होती है लिम्फोसाइट, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है पर यह आकार में काफ़ी छोटे होते हैं और लिम्फोसाइट की वजह से ही जो हम बीमारियों से बचते हैं। मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लिम्फोसाइट जिम्मेदार है। दूसरा होता है मोनोसाइट। यह रक्त में सबसे बड़ी कई कोशिकाएं होती हैं। इनका मुख्य कार्य घाव को भरना होता है। मतलब जब भी हमारे लगती है तो जब घाव भरने का जो काम होता है वो मोनोसाइट के द्वारा किया जाता है। WBC की कमी से होने वाली बीमारियां, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का खत्म होना, जिससे कि हम जल्दी बीमार पड़ेंगे और बार बार बीमार पड़ेंगे, और इसकी कमी से शरीर में ब्लड कैंसर, जैसे ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है, हो सकता है। तो दोस्तों ये था WBC। अब हम चलते हैं प्लेटलेट्स की तरफ, जो इसका थर्ड और फाइनल पार्ट है। इनकी संख्या रक्त में 1,50,000 से 4,50,000 माइक्रोलीटर तक होती है। यह घाव होने पर जो रक्त निकलता है उसे रोकने में सहायक होती है। मतलब जो थक्का जमता है वो इनकी वजह से ही जमता है। तो दोस्तों ये था ब्लड के ऊपर हमारा पहला टॉपिक, जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो है कवर करने की कोशिश करी है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट जो मेन जो वर्क्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, या जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से, वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊं। और मैं इसका एक जो पार्ट सेकंड भी लेकर आऊँगा, जिसमें मैं और ब्रीफली यहाँ पर और चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर से आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं।